आईआईटी की बोर्ड परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष शामिल होंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूं हिंदी विषय का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं वो विद्यार्थी अगर यहाँ पर 100 प्रश्न मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप लोग को सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। तो ये वीडियो को अगर कंटिन्यू आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आसानी से आप लोग एग्जाम में बनाकर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में जिसमें महज 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि सौभाग्य भारत नामक नाटक का नाटककार कौन थे, जो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पर बद्री नारायण आप चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो बच्चे टिक किएंगे उनके बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप लोग भी कमेंट करते चलिए, इससे क्या होगा कि आपको भी रिवाइज होगा और आप सभी को मैं भी आंसर शीट भी मैं प्रोवाइड कराते चलूंगा ताकि आपको भी याद होते चले और देखते चलिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी उनके किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये हुआ था नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे हुआ था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है, जो पूछा गया था। 3 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ जहाँ भोजन बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किसे बाबा साहेब नाम का पुरस्कार दिया जाता है, जो पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग को ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेन साहब की जो पत्नी आप लोग को लड़कियां थी वो 5 थी। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बोला गया था कि स्थापत्य की उत्तर भारत की विशेष शैली क्या है, जो पूछा गया था। तो विशेष शैली जो है यहाँ पर आप लोग को नागर शैली है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन सा अपने शरीर का मालिश बहादुर से कराता था, जो पूछा गया था। मालिक जो था वो बहादुर से कराता था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किशोर का। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस किस भाषा की कवि है, टेनिस किस भाषा की कवि है, जो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका आपका सही आंसर 8 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो अंग्रेज का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, जो पूछा गया था। तो ये जो स्कूल था ये था RSMI जी का था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने साल की अवस्था में पंडित जी बिरजू महाराज की शादी हुई थी, जो पूछा गया था। ये भी बुक से क्वेश्चन था। तो वो उनका जो शादी हुआ था वो 18 साल की उम्र में हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दिगु समाज का उदाहरण है। क्वेश्चन आप लोग को आ गया यहाँ पर ग्रामर से। तो दिगु समाज का उदाहरण जो आप लोग को है चौराहा हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो पूछा गया था आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा आई प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि झूला शब्द का प्रत्यय क्या होगा। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा आ प्रत्यय। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 हाथ जगह कौन सी विशेषण का प्रयोग किया जाएगा, जो पूछा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन में सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 10 हाथ की जगह कौन सा विशेषण है, जो पूछा गया था यहाँ पर। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि ये गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है, जो पूछा गया था। अनुवांशिक वर्णों की संख्या क्या है, जो पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। जय का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया था। तो जय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अंग शब्द का विशेषण कौन है। अंश शब्द का विशेषण आपसे पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर की क्वेश्चन उनका सही आंसर हो जाएगा आंशिक। आंशिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आप लोग को महाप्राण व्यंजन है, जो पूछा गया था। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है, जो पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा द। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है, जो पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा जय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, जो पूछा गया था आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। मगम्मा जो आप लोग को मिठाई रखी थी वो रखा था पोते के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को मंदूरे
को अंग्रेज के किस नाम से पुकारता था, जो पूछा गया था आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में, तो उसे पुकारता था आप लोग को मंदौरा से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि ढहते विश्वास की कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ढहते हुए विश्वास में जो वर्णन किया गया वो बाढ़ की समस्या को वर्णन किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दही वाली मगामा किस भाषा की आप लोग को कहानी है, जो पूछा गया था आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीता के पुत्री का नाम क्या था, जो पूछा गया था आप लोग को। सीता के पुत्री का नाम क्या था, तो सीता के पुत्री का नाम था कैलाश नारायण एवं बिरजू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने वातावरण वैली अम्माल आप लोग को अभियंता कर दिया था, जो पूछा गया था आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इस होगा बस के अड्डा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं राधा किसकी पत्नी है, राधा किसकी पत्नी है, जो पूछा गया था आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा कैलाश की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं मैक्स मुलर आप लोग को। मैक्स मुलर जो था संपादक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना गया है, जो पूछा गया था आप लोग को। मैक्स मुलर के अनुसार किस देश को अभी परिपूर्ण देश माना गया है, जो पूछा गया था आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा भारत को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है शहनाई को आप लोग को सुशीर बाधो को किसे उपाधि मिली है, जो पूछा गया था आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा शाह को। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सत्तू मछली लेकर क्यों भागा था, जो पूछा गया था आप लोग को। तो सत्तू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है, जो पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महा प्लस औषधि पदों का संधि क्या होगा, जो पूछा गया था। महा प्लस औषधि को मिलने से कौन सा संधि यहाँ पर बनेगा, जो पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा महा औषधि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्योम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा अति प्लस उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जो पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा महेंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। से प्लस अन से पदों को मिलने से कौन सा आप लोग को शब्द यहाँ पर बनेगा, जो पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन में। तो शयन बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, जो पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा अशोदा जो हो जाएगा ये स्वर्ण संधि का विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, इसमें आप लोग ऑप्शन में कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है, जो पूछा गया था। तो ये यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा आगामी या अमावस्या या आद्र या उज्जवल। तो यहाँ पर हो जाएगा आगामी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहन मोहन को रुपये देता है किस कारक का उदाहरण है, जो पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी संबंध का उच्चारण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, जो पूछा गया था। तो सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपदा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है, जो पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा अशुद्ध शब्द जो है प्रशंसा जो दिया लिखा गया है वो अशुद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मानवीय विभीषिका का आप लोग को चित्रण करने वाली कविता है, आप लोग को कौन सा है कविता, जो पूछा गया था। तो 41 नंबर का हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन सा हमेशा आप लोग को चौकंत रहता था, जो पूछा गया था आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा जो चौकंत रहता था वो वृक्ष रहता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ में लेखन किसने किया है, जो पूछा गया था आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा अनामिका ने किया है। तो अनामिका ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार आप लोग को चौखट्टे पर क्या नहीं आप लोग को अटता है, जो पूछा गया था आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ख। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जीवानंद दास की किसकी हंस बनना चाहते थे, जो पूछा गया था। कवि जीवानंद दास किसका हंस बनना चाहता था, जो पूछा गया था। तो वो बनना चाहते थे किशोरी का। ऑप्शन ए सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि रेनर मरियम सिल्क के काव्य कौन से काव्य की शैली है, जो पूछा गया था आप लोग को। रेनर मालिया सिल्क कौन से काव्य की शैली है, तो जो था आप लोग को था वो
गीतात्मक का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। हिंदी कविता में आप लोग को प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, जो पूछा गया था आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा अज्ञान, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के पांचवा गुरु कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन में। सिखों का पांचवा गुरु आप लोग को गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला, जो पूछा गया था आप लोग को मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था, तो यहाँ पर नादिर शाह के सिपाहियों ने, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को रसखान किस छंद की सिद्ध थे, तो यहाँ पर रसखान जो था किस छंद के सिद्ध थे, जो पूछा गया था आप लोग को सिद्ध थे, जो पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर जो है सव्या का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो पूछा गया था 51 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका हो जाएगा अति का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारा में कौन सा उपसर्ग का आप लोग को निर्मित शब्द है, जो पूछा गया था 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा पराभय का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो पूछा गया था आप लोग को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 53 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा आहट का, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो पूछा गया था आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर जो हो जाएगा आड़ी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो लड़का शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया आपका प्रत्यय का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है, जो पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा आप लोग को मिश्र वाक्य का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि असहायों की सहायता करने वाले आप लोग स्वर प्रतिष्ठित हैं, यह पद किस आप लोग को पद का उदाहरण है, पद का उदाहरण है, जो पूछा गया था आप लोग को 57 नंबर में। सही आंसर हो जाएगा आप लोग को सर्वनाम पद का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आपसे यहाँ पर आप लोग को हो गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है 58 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा वाक्य आप लोग भाववाच्य का उदाहरण है, जो पूछा गया था आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका हो जाएगा राधिका से सोया नहीं आता, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा क्या होगा आप लोग को, जो पूछा गया था तो धूमकेतु हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है, जो पूछा गया है आपसे 61 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा अतएव हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसे आप लोगों ने नहकार भोजन किया, इस वाक्य का नहकार क्रिया है, जो पूछा गया था आपसे, तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक, ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूख शब्द कैसा शब्द है, जो पूछा गया था 63 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा भूख जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी कमेंट करते चलिए, और ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में बोर्ड परीक्षा में से आपसे भिड़ने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। लोटा शब्द है कैसा शब्द है, जो पूछा गया था आपसे यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका हो जाएगा तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरिद्रा शब्द है, हरिद्रा शब्द क्या है, जो पूछा गया था आपसे 65 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा तत्सम शब्द, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अब बाबू 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अजायब में कौन सा शब्द है, जो पूछा गया था 66 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा विदेशज शब्द, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द जो शब्द के मेल से बनता है, उसे जिनका खंड सार्थक होता है उसे कहते हैं, क्या बोला जाता है बाबू। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। पंकज शब्द है कैसा शब्द है आप लोग को, पंकज, तो पंकज जो शब्द है आप लोग को है वो योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यथा शब्द का कौन सा उपसर्ग, यथा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो पूछा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो पूछा गया था 70 नंबर क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा आधी। हिंदी में आप लोग को ऊर्ध्वाधर चिन्ह कितने रूप होते हैं, जो पूछा गया था हिंदी में, तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 होता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शब्द के बोलते समय अर्थ का उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर को विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया आपसे, तो 72 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संधि बोला जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है जो पूछा गया आप लोग को 73 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं निम्न शब्द क्या है, निम्न शब्द कौन सा शब्द है जो पूछा गया था आप लोग को 74 नंबर शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पर परीक्षण, परीक्षण शब्द में क्या है जो पूछा गया था 75 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा ये पुलिंग शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। रोटी शब्द क्या है, रोटी शब्द कौन सा शब्द है, पुलिंग है या स्त्रीलिंग है जो पूछा गया था आप लोग को, तो रोटी जो है बाबू वो है स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है जो पूछा गया था 77 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोहन मुझसे किताब लिखता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है जो पूछा गया था 78 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा जो पूछा गया आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को परमात्मा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है जो पूछा गया था आप लोग को, गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो प्रकट होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गदा की पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 81 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा है। अब चलते हैं आप लोग को राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है जो पूछा गया था आप लोग को 82 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन डी हो जाएगा भविष्य काल का उदाहरण है। अब चलते हैं जाने की इच्छा के लिए शब्द है, जाने की इच्छा के लिए कौन से शब्द है जो पूछा गया था, तो ये था आप लोग को जिज्ञासा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग को देने योग है उसे कौन सा शब्द योग का प्रयोग किया जाएगा, जो देने योग है उसे आप लोग को प्रयोग ध्येय होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खून पसीना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जो पूछा गया होगा, तो कठिन में परिश्रम करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये आप लोग को लिए। अब चलते हैं आप सभी के लिए 86 नंबर क्वेश्चन में, अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना काम निकालना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को आसान क्वेश्चन था आप सभी के लिए। अब चलते हैं आप सभी के लिए यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 87 नंबर में, 87 नंबर में बोला गया डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा जो पूछा गया था 87 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर आपसे क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा डिबियाएं, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था आप लोग को 88 नंबर क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर आप लोग को 88 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है जो पूछा गया था, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा धनहीन, धनहीन ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 90 में अर्थार्थ शब्द में कौन सा समास है जो पूछा गया था आप लोग को 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अब चलते हैं शहर अभी संभावना है यह कृति है, शहर अभी संभावना यह कृति है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनामिका। अब चलते हैं आप लोग 91 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 92 नंबर में दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किसकी है जो पूछा गया था 92 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। किसकी जन्म संगीत प्रेम परिवार में हुआ था जो पूछा गया था आप लोग को 93 नंबर क्वेश्चन में, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बिस्मिल्लाह खान का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अहिंसा दिवस के रूप में किसे जन्म दिवस मनाया जाता है जो पूछा गया था आप लोग को 94 नंबर क्वेश्चन का, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था, तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म में परिवर्तन हो गए थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि अपने पदों में कृष्ण का लीला का गान किसने किया था जो पूछा गया था 96 नंबर क्वेश्चन का, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा रस खान ने, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद की भाषा क्या है जो पूछा गया था आप लोग को 97 नंबर क्वेश्चन का, सही आंसर इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ब्रज, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 98 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 99 नंबर में किस कृति पर सुमित्रा पंतन इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो पूछा गया था आप लोग को 99 नंबर का, तो ये मिला था आप लोग को गुंजन से मिला था, ऑप्शन बी ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में बोला इनमें से कौन राष्ट्र कवि है जो पूछा गया था आप लोग को, राष्ट्र कवि इनमें से कौन दिया गया है जो ऑप्शन दिया गया है उसमें, तो रामाधीर सिंह दिनकर थे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड कराया हूँ, आप सभी का कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगर आप लोग परीक्षा से पहले ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आप लोग को 90% प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।